से पहले तो सरपंच साहब बार बार घर आकर वोट मांगते थे और आज हमारे वोट से सरपंच बन गए तो हमारी समस्या सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। पूछ के रहूंगा आज तो। साहब इन्हें चुनाव में खड़ो हो रही हो, मैं ध्यान रखजो। आशीर्वाद। अजय भाई ध्यान रखना। अरे सरपंच साहब कई सूखा सूखा वोट मांग रहे हैं यार। गांव में 4 लोग और खड़ा हुआ, थोड़ा उनसे सीखो। खर्चो पानी कितो कर रहे हैं, थोड़ा खर्चो वर्चो करो। भाई मैं उन लोगों की तरह खर्चा नहीं कर सकता। मैं ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ और ईमानदारी से गांव में विकास करूंगा। अरे सरपंच साहब इस हिसाब से तो मेरे जैसे वोट आपको मिलने ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, नोट नहीं तो समझ गए होंगे सरपंच साहब। चलता हूँ जयराम जी की। ठीक है भैया, 2 दिन बचे हैं चुनाव के, अपने अपने हिसाब से तैयारी करो। मिलते हैं कल। अच्छा भाई। अरे जितेन भाई आओ। आप थोड़े इधर आना, साइड में बात करनी है थोड़ी सी। बात क्या जितेन भाई, मैंने आपको रास्ते में बता तो दिया। हम उसी बात के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। बताओ कितने सदस्य है तुम्हारे घर में? जितेन भाई हमारे घर में 8 वोट है। ठीक है। अब तुम्हारे घर के सारे वोट हमें आना चाहिए। बिल्कुल जितेन भाई, आपको ही मिलेंगे मेरे घर के सारे वोट। और गांव में आपके जैसे अगर लोग हों तो भैया को नाम बता दीजिए, हम उनकी भी सेवा कर देंगे। लखन भाई। नमस्ते। और घर में सब ठीक ठाक? हाँ सब। सुनो, ये पैसे पकड़ो और कल मुझे ही वोट देना है। नमस्ते सरपंच साहब। क्यों भाई, पंचायत में कैसा आना हुआ? भाई साहब एक समस्या लेके आया था, पर क्या बताऊं, जब से सरपंच बने हैं मेरी कोई समस्या सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। चुनाव से पहले तो सरपंच साहब बार बार घर आकर वोट मांगते थे और आज हमारे वोट से सरपंच बन गए तो हमारी समस्या सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। पूछ के रहूंगा आज तो।
आज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगा। चुनाव के पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारे घर आ रहे थे, बार बार गले मिल रहे थे, और चुनाव जीतने के बाद मेरी समस्या सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। मैं तुम्हारी समस्या नहीं सुनूंगा तो तुम मेरे ऊपर सवाल उठाओगे? हाँ क्यों नहीं, वोट दिए हमने, हमारे वोट से जीते हो आप, ये अधिकार है हमारा। ठीक है, मेरी एक बात सुनो, ये साइकिल तुम्हारी है? हाँ मेरी है। तो ये तुम्हारी साइकिल है, इसको कहीं मैं तुमसे पूछ के ले जाता हूँ और मेरे हाथ कहीं टूट फूट हो जाती है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना? हाँ। उसको ठीक भी कराना पड़ेगा। हाँ। और अगर मैं साइकिल खरीद लूँ तो उसके बाद चाहे मैं तोड़ दूँ, फेंक दूँ या बेच दूँ, उसके बाद तुम मेरे ऊपर सवाल उठा पाओगे? नहीं उठा सकता। ठीक उसी तरह मैंने तुम्हारे वोट को पैसे में खरीद लिया है और अब मैं जो भी करूँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मुझ पर सवाल उठाने का। फिर 5 साल बाद चुनाव आएगा, मैं फिर खरीद लूंगा तुम जैसे लोगों को 500-500 में। तब तक के लिए निकलो यहाँ से। लखन भाई, नमस्ते। सुनो, ये पैसे पकड़ो और कल मुझे ही वोट देना। माफ करना, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आप ये पैसे देकर हमारा ईमान और अधिकार खरीदना चाहते हैं। अब गरीब हूँ, गंवार नहीं। आप जैसे पढ़े लिखे नौजवानों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो ईमानदारी से लड़ने के लिए ही खड़ा हुआ हूँ, पर ये समाज मुझे ईमानदारी से लड़ने नहीं देगी। लोग कहते हैं नोट नहीं तो वोट नहीं। अब बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, नवयुवक हो, गांव के लिए काम करना चाहते हो, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हो, मेरा वोट मैं आपको ही दूंगा। पर ये मैं पैसे नहीं रख सकता। नमस्ते। नमस्ते। सरकार की तरफ से आपका पक्का घर आया है। मतलब सरपंच साहब, सरकार की तरफ से मेरी कुट्टी मंजूर हो गई? हाँ लखन भाई, तुम्हारे पक्के घर की कुटी मंजूर हो गई है। यहाँ पे साइन कर दो। ठीक है, मैं चलता हूँ। कोई भी समस्या हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।